आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय स्थित शिक्षा विभाग परिसर में डीपीओ स्थापना के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने डीपीओ स्थापना के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपनी मांगे रखी। इस दौरान शिक्षा विभाग परिसर में दर्जनों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। आपको बताते चले कि प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीपीओ स्थापना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों ने कहा कि जिले के सारे शिक्षक पिछले 6 माह साल भर से परेशान हैं। वहीं स्थापना डीपीओ के द्वारा लगातार शिक्षकों के साथ शोषण किया जा रहा है। एचआर के नाम पर 2 माह का वेतन काट कर भेजा जा रहा है बिना कोई जांच की। हम सभी शिक्षक इसको लेकर मिलने आए थे। सूचना पाकर डीपीओ स्थापना अपना पल्ला झाड़ कर गायब हैं। शिक्षकों ने कहा कि लगातार हम लोग 4 बजे तक विद्यालय करते हैं और यहाँ शिक्षकों के साथ शोषण किया जा रहा है। शिक्षकों को बरगलाया जा रहा है। यहाँ घुसखोरी चरम पर है। साथ ही शिक्षकों ने कहा कि नगर क्षेत्र में भी रहने वाले शिक्षकों को आवास भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। अगर हम लोगों से वार्ता कर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन चरणबद्ध होगा। लाल प्रसाद गुप्ता, प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ। हमारे साथ उन्होंने 3 बार समय दे करके हमसे बात नहीं करते हैं, उस दिन भाग जाते हैं। आज का दिन भी इन्होंने डेट दिया था कि आपसे शनिवार को 23 तारीख को हम बात करेंगे। इसके पहले पिछले शनिवार को भी टाइम दिया था, लेकिन उस दिन भी पटना भाग गए। और जब भी कोई बात की जाती है तो रोष में आकर के बात करते हैं। हमारे शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए शांतिपूर्वक हम चाहते हैं कि हमसे बैठ कर के बात करें, हमारे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन अपना देह छोड़ा करके भाग जाते हैं। हर चीज में उन्होंने घूसखोरी का बांध दिया है कि इस काम के लिए 10,000, इस काम के लिए 15,000, इस काम के लिए 2,000, सब जो है दलाल बना दिए हैं। आज शिक्षा विभाग गोपालगंज में इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे समस्याओं को लेकर सारे शिक्षक लगातार 6 महीने साल भर से परेशान है और हमारे डीपीओ स्थापना के द्वारा लगातार शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। एचआर के नाम पर 2 महीने का वेतन काट के भेजा गया है बिना किसी ऑथेंटिक जांच के। इसी के विरोध में आज हम सैकड़ों शिक्षक एकत्र हुए हैं। आज आर पार की लड़ाई होगी। आज उनको सूचना मिली थी कि हम लोग मिलने आ रहे हैं। सारे शिक्षक संगठनों के लोगों के द्वारा उनको सूचना दिया गया था कि आज हम आपसे वार्ता करेंगे, लेकिन डीपीओ साहब अपना पल्ला झाड़कर आज गायब है और डीओ साहब के कार्यालय में भी वो अनुपस्थित है। इस तरह से लगातार हम 4 बजे तक विद्यालय करते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करके 5 बजे तक हम स्कूल आते हैं अपने मांगों को लेकर, और यहाँ पे लगातार शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है और उनको बरगलाया जा रहा है। दलाली घुसखोरी चरम प्रकाष्ठा पे है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और यहाँ कुछ ही देर में अगर हम लोगों से वार्ता नहीं हुई तो यहाँ पे तालाबंदी का भी काम करेंगे और लगातार धरना प्रदर्शन का आगाज आज से हम लोग शुरू करने का भरोसा दिलाते हैं। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भाटवा मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार के धक्के से 18 वर्षीय बाइक सवार एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में उसे स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट बाजार निवासी उमेश शाह के 18 वर्षीय बेटा संदीप कुमार के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि संदीप बचपन से ही कुचायकोट थाना क्षेत्र के नया टोला भाटवा गांव में अपने नाना सुभाष शाह के घर रहता था और वहीं पर रहकर पढ़ाई करता था। मृतक इंटर का छात्र है। शनिवार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर वह अपने घर कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट बाजार अपनी मां को लाने के लिए जा रहा था। इसी बीच वह जैसे भाटवा मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि एक अनियंत्रित कार ने उसे जोरदार धक्का मार दिया। धक्का लगते ही मौके पर ही गिर गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया। गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचते ही युवक को डॉक्टर ने इलाज शुरू की, लेकिन स्थिति में सुधार न होते देख उसे गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। गोरखपुर जाने की अभी तैयारी ही हो रही थी कि तभी युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस हादसे के बाद परिजनों में कोहरा मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने मामा के घर से अपने मम्मी को दवाई कराने के लिए आ रहा था बाइक से। कोई
4 चक्का वाला गाड़ी आया और उसको ठोकर मार कर निकल गया। ये लोग कह रहे थे, हम लोग पूछे तो भाटवा मोड़ पर से हम लोग लेकर उसको गोपालगंज सदर हॉस्पिटल आया, यहाँ इलाज के क्रम में। गोपालगंज में बलभद्र भगवान का पूजनोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, उद्योग विभाग एवं राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर महासेठ एवं बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री सेठ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश एवं प्रदेश के विकास में समाज का अहम योगदान रहता है। इस समाज के बिना विकास संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से समाज के साथ व्यवसायिक वर्ग को काफी लाभ है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि हम सभी इस पूजा समारोह में एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। जब समाज की बात हो तो ऐसा ही एकजुट हो जाना। माननीय ढाका विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि समाज को जब भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, इतिहास रखने का मुकाम किया है, आगे भी करता रहेगा। पूजा समारोह में लगभग 8 से 9 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। बता दें कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई श्री बलभद्र भगवान एवं सहस्त्रबाहु अर्जुन कलवार समाज के कुल देवता है। ये समाज गोपालगंज में पिछले 18 वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं और ये पूजा दिन प्रतिदिन ऐतिहासिक होते जा रहा है। पूजा समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं महाप्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। पूजा समारोह को सफल बनाने के लिए पूर्व विधायक प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता, पूजा समिति के अध्यक्ष विजय कुमार गुड्डू, युवा नेता रविरंजन प्रसाद, जगत नारायण प्रसाद के साथ कई लोग उपस्थित थे। जी, आप देख ही रहे हैं कि पूजा में हम लोग हैं और हर एक लोग यहाँ जितने परिवार हैं, देख रहे हजारों हजार की संख्या में हैं और लोग भगवान का पूजा करने के लिए यहाँ उपस्थित। समिति गोपालगंज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। भगवान बलभद्र हम सबों के जीवन में खुशियाँ लाए, तलवार समाज यशस्वी हो, यही कामना करते हैं। और देखिए, तलवार समाज हमेशा समाज का पोषक रहा है और हमारी एक गौरवशाली विरासत है। पूरे भारत में हम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और एक बड़ी ताकत हम सब समाज का है और राजनीतिक हिस्सेदारी भी संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र में मिले, इसका भी आह्वान करने आए हैं। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स,
Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। श्रीपुर ओपी थाना की पुलिस ने साहेबगंज देरवा थाना गोपालपुर के रहने वाले कौशर खान पिता जावेद खान को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस इस आरोपी से मोटरसाइकिल के संदर्भ में पूछताछ कर रही है और ये गाड़ी किसकी है, कहां से चोरी की गई है तथा इसका इस्तेमाल कहां करना था, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के बाद जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल गाड़ी को जब्त किया गया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर ली गई है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर सेठ और आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान सर्किट हाउस में राजद नेता विनय दुबे और जातियों के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही सहित दोनों पार्टियों के जिला के दर्जनों कार्यकर्ता और नेता उनका स्वागत किए। इस दौरान आने वाले चुनाव में किस तरह से महागठबंधन को सभी की सीटों पर जीत दिलाई जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही गोपालगंज की समस्याओं को भी दोनों नेताओं ने जाना और उसके निष्पादन के लिए कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया। थावे स्थानीय प्रखंड के थावे बस स्टैंड स्थित नोटबुक उद्योग का निरीक्षण बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने शनिवार को किया। निरीक्षण के दौरान उद्योग चला रहे संचालक को सरकार द्वारा हर समय सहायता देने की बात कही। बताया जाता है कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जिला से लौटने के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत थावे बस स्टैंड स्थित आयुषी इंफोटेक नोटबुक उद्योग का निरीक्षण कर मंत्री ने राजद कार्यकर्ताओं के साथ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को इस योजना से काफी लाभ मिल रहा है। बिहार के बेरोजगार युवा अब दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, इसके लिए बिहार सरकार लगातार योजना चला रही है। उद्योग संचालक संजीत कुमार शर्मा से मिलकर उद्योग के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि सरकार हर समय मदद एवं सहायता करेगी। सरकार बिहार में बेरोजगारी को दूर करेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बिहार सरकार 10 लाख रुपए रोजगार करने के लिए दे रही है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान छूट दे रही है। निरीक्षण के दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अशोक कुमार, राजद जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह व प्रदीप चौधरी सहित राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंचदेरी प्रखंड के जमुना बाजार स्थित राजेंद्र चौक में भव्य गुफानुमा पंडाल में मां दुर्गा का दरबार सजेगा। पंडाल बनाने का काम देख रहे नवादा के मुस्कान पंडाल के संचालक रवि ने बताया कि गुफानुमा पहाड़ 20 फीट लंबी होगी, जबकि चौड़ाई 18 फीट और ऊंचाई 18 फीट रहेगी। यहाँ के स्थायी मंडप के बराबर समानांतर पंडाल बनाया जाएगा। माता की प्रतिमा भी भव्य होगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 16 फीट रहेगी। जलभरी से राम जानकी मंदिर से होगा और इस दिन खास गाजेबाजी की व्यवस्था रहेगी, जबकि विसर्जन झरई नदी डेरवा में की जाएगी। सजावट पर विशेष ध्यान है। इस बार भी सुरक्षा को लेकर खासी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा में 25 वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे, जबकि सख्त चौकसी के लिए 5 सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इस क्षेत्र में वाहनों के ठहराव को लेकर समीप ही पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ सबसे सुंदर व्यवस्था पेयजल की रहेगी। शीतल जल का वाटर पोस्ट यहाँ से पूर्व से उपलब्ध है। मेला परिसर में साइकिल, बाइक आदि लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, जहां लोग सुरक्षित तरीके से अपने वाहन को लगा सकेंगे। पूजा समिति ने भीड़ को देखते हुए पूर्व से ही यह तैयारी कर ली है। खासकर मेला के दौरान उचक्के मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसी स्थिति में सड़क किनारे अथवा यत्र तत्र वाहन लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। समिति के सदस्य धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि पूजा पंडाल के बगल में खाली मैदान को पार्किंग जोन बनाया जाएगा। दुर्गा मेला के दौरान यहाँ 2 ड्रामा खेला जाएगा, जबकि एक दिन जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। 22 व 24 अक्टूबर को जय मां वैष्णो देवी नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं 23 अक्टूबर को देवी जागरण कार्यक्रम है। खासकर यहाँ का ड्रामा काफी लोकप्रिय रहा। लोग बड़े ही चाव से कार्यक्रम को देखते हैं। नगर थाना की पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद करने के बाद माझागढ़ के रहने वाले देवापुर निवासी जीतन यादव की पत्नी फूलमाला देवी को सौंप दिया। उनकी मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी और इन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया और कोर्ट के निर्देश पर उनकी मोटरसाइकिल उन्हें वापस कर दी गई।
जादवपुर थाना के पुलिस ने शुक्रवार को अर्धरात्रि के बाद गंडक नदी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां 360 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने जब्त किया और इस शराब को लेकर आ रहे एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी बेतिया जिला के नौतन थाना क्षेत्र के स्थित गमरिया गाँव के रहने वाले उपेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जो वीरेंद्र महतो का पुत्र है। पुलिस ने इस आरोपी को नाव से इस शराब को भी जब्त कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की गई है ताकि इस शराब के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी पकड़ा जा सके। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे भी अनुसंधान में पुलिस जुटी हुई है। भोरे थाना की पुलिस ने पिछले 4 सितंबर को हुए एक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें चोरी व जेवर तथा मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपियों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। गिरफ्तार आरोपी गेना बीन पिता कपिल देव बीन तथा मिक्कू पांडे उर्फ विनय पांडे, ये दोनों कटियार थाना क्षेत्र के डीह बगही गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चोरी की एक मोबाइल का एक जोड़ा, सोने का झुमका, एक जोड़ी चांदी की पायल बरामद किया है। इस चोरी के मामले में पहले से ही भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी और उसी में अनुसंधान करते हुए पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके भी और भी दूसरे साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस अनुसंधान कर रही है तथा इन दोनों के पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बरौली प्रखंड के कोटवा निवासी संतोष कुमार राम को राजद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिला राजद कार्यालय पर आयोजित एक समारोह में राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह तथा प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने उन्हें मनोनयन पत्र दिया। इस अवसर पर दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रभावित होकर हर समाज के लोग, खासकर युवा तथा महिलाओं का रुझान राजद के प्रति तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को भारी सफलता मिलेगी तथा भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस अवसर पर राजद प्रवक्ता विशाल सिंह भूमिहार, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव मुकेश कुमार राम तथा चंद्रभान सिंह मौजूद थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।